प्रदेश में भी बढ़ते कोरोना संक्रमण के प्रकोप को लेकर राज्य सरकार की ओर से नई गाइडलाइन जारी की गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अधिकारियों और विशेषज्ञ डॉक्टर्स के साथ हुई बैठक के दूसरे दिन नई गाइडलाइन में कई सारी पाबंदियां लगाई गई हैं। इसके तहत स्कूलों में कक्षा 1 से 9वीं तक की नियमित कक्षाएं बंद रहेंगी। साथ ही स्नातक और स्नातकोत्तर की फाइनल ईयर की क्लासों को छोड़कर शेष क्लासेस बंद करने के आदेश दिए हैं। और साथ ही सरकार ने जिम, सिनेमा घर, स्विमिंग पूल को भी 5 से 19 अप्रैल तक बंद रखने का निर्णय किया है। हालांकि सरकार ने जिलों में कलेक्टर और साथ ही पुलिस आयुक्त को नाइट कर्फ्यू लगाने के संबंध में विशेष अधिकार दिए हैं। अगर किसी जिले में नाइट कर्फ्यू रात 8 बजे से पहले और सुबह 6 बजे के बाद कर्फ्यू लगाना है तो उसके लिए राज्य सरकार से अनुमति लेनी होगी। इधर रेस्टोरेंट संचालकों को नाइट कर्फ्यू में दी छूट को वापस ले लिया है। नई गाइडलाइंस के तहत रेस्टोरेंट में नाइट कर्फ्यू से पहले तक बैठाकर खाना खिलवा सकेंगे। उसके बाद टेक अवे या फिर होम डिलीवरी की सुविधा दी जा सकेगी। तो वहीं शादी समारोह की बात करें तो अब 100 लोग ही शामिल हो सकेंगे। अधिक जानकारी के लिए संवाददाता दिनेश कसाना फोन लाइन पर हमारे साथ फिलहाल जुड़ चुके हैं। दिनेश, देखिए नई एसओपी आ गई है और विस्तार से एक बार हमारे दर्शकों को आप ये बता दें कि किस तरह की पाबंदियां लगाई गई हैं। बिल्कुल, देखिए कोरोना की दूसरी लहर के प्रसार को रोकने के लिए नई गाइडलाइन जारी की गई है। गृह विभाग की ओर से जो एसओपी जारी की गई है 2 दिन पहले, जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 2 घंटे वीसी के जरिए तमाम चिकित्सा विशेषज्ञों से, अधिकारियों से चर्चा की और उस चर्चा के बाद ये निर्णय लिया गया कि दूसरी लहर के प्रसार को रोकने के लिए 15 दिन की सख्ती बेहद जरूरी है और इसके लिए एक जन जागरूकता अभियान भी चलाया जाए ताकि लोगों को जागरूक किया जाए कि किस तरह से कोरोना की महामारी से पहले प्रदेश को बचाया गया और अब दूसरी लहर से किस तरह से बचाया जा सकता है। तो उसके लिए जिला स्तर पर स्वास्थ्य शासन विभाग, चिकित्सा विभाग और पुलिस विभाग के साथ एक संयुक्त दल का गठन किया जाएगा, एंटी कोविड टीम, और वो आम जन को इस बात के लिए जागरूक किया करेगा कि किस तरह से कोरोना की इस महामारी से बचा जा सकता है। सोशल डिस्टेंसिंग की पालना बेहद जरूरी है, मास्क लगाना, फेस मास्क भी लगाना बेहद जरूरी है। तो इन तमाम बातों के लिए लोगों को जागरूक किया जाएगा और जिस तरह की गाइडलाइन गृह विभाग की ओर से जारी की गई है 5 अप्रैल से 19 अप्रैल के बीच के लिए ये गृह विभाग की ओर से विशेष गाइडलाइन जारी की गई है और जिसमें कुछ सख्ती के साथ प्रावधान किए गए हैं, जिसमें लोगों को किस तरह से कोरोना से बचाया जाए। इसके लिए ये भी एडवाइजरी जारी की गई है कि अंतर्राज्यीय और जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनकी यात्रा कम से कम करें और जहां कोविड के पॉजिटिव मरीज अधिक हैं वहां यात्रा करने से बचें। इसके साथ ही अंतर्राज्यीय जो यात्री हैं वो राजस्थान आने वाले, उनकी 72 घंटे की आरटीपीसीआर नेगेटिव जांच रिपोर्ट लाना बेहद जरूरी है। अगर कोई आरटीपीसीआर नेगेटिव जांच नहीं लेकर आता है तो उसको 15 दिन के लिए क्वारंटीन किया जाएगा। इस तरह के एडवाइजरी इस गृह विभाग की गाइडलाइन में जारी की गई है और उसके साथ ही रेलवे स्टेशन की बात करें, बस स्टैंड की बात करें या एयरपोर्ट की बात करें तो वहां पर पूरी तरह से थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी, जांच की जाएगी। अगर जो भी वहां पर यात्री आ रहे हैं उनकी रैंडम आरटीपीसीआर जांच वहां पर की जाएगी। सभी कलेक्टर्स को इस बात के लिए निर्देशित किया गया है कि सभी जो इंटर डिस्ट्रिक्ट्स हैं या इंटर स्टेट हैं वहां पर चेक पोस्ट स्थापित किए जाएं और पूरी तरह से सरकार के इस निर्णय की पालना करवाई जाए। बॉर्डर पर भी चेक पोस्ट लगाए जाएंगे, वो वहां पर पूरी जो आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट है उसकी जांच करेंगे। अगर कोई नहीं लेकर आता है तो उसको संबंधित जिले में क्वारंटीन किया जाएगा 15 दिन के लिए। तो इस तरह के प्रावधान इस गाइडलाइन में किए गए हैं। इसके साथ ही जिला कलेक्टर्स को ये अधिकार दिए गए हैं कि जहां 5 संक्रमित व्यक्तियों का समूह पाया जाता है वहां पर माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाए और उसमें जिस तरह की व्यवस्थाएं हैं कोरोना से बचाव के लिए, संक्रमण की अधिकता वाले जो क्षेत्र हैं उनमें आरटीपीसीआर जांच की सुविधा उपलब्ध कराई जाए या फिर संक्रमित पाए जाने पर रूटल्स अविलंब आइसोलेशन की व्यवस्था करें। इस तरह के और बीट जो कांस्टेबल है वो पूरी तरह से वहां पर निगरानी इस माइक्रो कंटेनमेंट जोन की रखेंगे। इसके साथ ही देखिए नाइट कर्फ्यू की जहां तक बात है तो अब 8 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। इसी समय बढ़ाया गया है और ये जिला कलेक्टर्स को, पुलिस कमिश्नर्स को ये अधिकार दिए गए हैं कि रात्रि 8 बजे से सुबह 6 बजे तक वो
अपने संबंधित क्षेत्र में निर्णय स्वयं ले सकेंगे। और उसके साथ ही अगर 8 बजे से पहले कोई नाइट कर्फ्यू लगाना है या सुबह 6 बजे के बाद कर्फ्यू लगाने की कोई स्थिति बनती है तो उसके लिए राज्य सरकार से उस चर्चा करनी है और उसके बाद ही कुछ निर्णय लिया जा सकेगा। इसके साथ ही जिला वॉर रूम आपदा प्रबंधन है, उनको भी इसके लिए प्रसार को रोकने के लिए इस तरह के निर्देश दिए गए हैं ताकि कोरोना के प्रसार को कम किया जा सके। शहरी क्षेत्र की जहां तक बात है तो 109 तक की जो कक्षाएं हैं वो पूरी तरह से बंद रहेंगी। कॉलेज के अंतिम वर्ष की कक्षा के अलावा शेष सभी यूजी पीजी की नियमित गतिविधियां हैं वो बंद रहेंगी। शिक्षण संस्थान जहां पर कोविड का अगर केसेस पॉजिटिव केसेस पाए जाते हैं तो उनको भी बंद करवा दिया जाएगा। नर्सिंग, पैरामेडिकल और मेडिकल कॉलेज पूर्व की भांति खुले रहेंगे, उनमें नियमित कक्षाएं चलेंगी। सिनेमा हॉल्स, थिएटर, मल्टीप्लेक्स, मनोरंजन पार्क, इसके साथ स्विमिंग पूल्स हैं, जिम हैं, वो भी पूरी तरह से इस दौरान 19 अप्रैल तक बंद रहेंगे। सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक जो कार्यक्रम हैं उनके लिए भी गाइडलाइन तय की गई है कि बंद स्थानों पर हॉल की क्षमता 50% से ज्यादा ना हो, अधिकतम 100 लोगों को ही वहां पर अनुमत किया जाए। खुले में अगर कोई कार्यक्रम होता है तो वहां पर 6 फीट की दूरी यानी सोशल डिस्टेंसिंग की पालना सुनिश्चित की जाए। साथ ही 1 लाख से अधिक जो आबादी वाले शहर हैं वहां पर किसी तरह के अगर कोई कार्यक्रम होता है तो 100 लोगों की ही परमिशन दी जाए। रेस्टोरेंट भी रात्रिकालीन जो कर्फ्यू है उसकी पूरी पालना करनी होगी। इसके साथ ही रेस्टोरेंट से टेक अवे और डिलीवरी की व्यवस्था लागू नहीं होगी, किसी को भी डिलीवरी नहीं दी जाएगी। इसके साथ ही विवाह समारोह में जहां तक बात है कि कितने लोगों को अनुमति हो तो पहले 200 लोगों की थी, अब ये घटाकर 100 लोगों की कर दी गई है कि विवाह समारोह में 100 लोग जो आमंत्रित अतिथि हैं वो 100 लोगों से ज्यादा ना हो और उसकी वीडियोग्राफी भी विवाह आयोजनकर्ता की ओर से करवाई जाए और उपखंड अधिकारी की ओर से जब मांगी जाए तो उनको उपलब्ध कराया जाए। इस तरह के प्रावधान इसमें किए गए हैं। इसके साथ ही एक एडवाइजरी जारी की गई है कि धार्मिक मेले, त्योहार, उत्सव जो भी हैं उनमें कम से कम लोग शामिल हों। तो इस तरह से सरकार ने जो एसओपी जारी की गई है गृह विभाग ने, वो कोरोना से बचाव के लिए ये जारी की गई है और इसमें जो भी है इससे पहले 31 मार्च को जो गाइडलाइन जारी की गई थी गृह विभाग की ओर से वो भी यथावत रहेगी। ये विशेष गाइडलाइन केवल 19 अप्रैल तक जारी की गई है। जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 2 दिन पहले जब वीसी के जरिए 2 घंटे ओपन प्लेटफॉर्म पर चर्चा की तो तभी ये निर्णय लिया गया था कि 15 दिन की सख्ती बेहद जरूरी है, क्योंकि जिस तरह से कोविड के पॉजिटिव केसेस बढ़ रहे हैं उनको किस तरह से काबू पाया जाए, इस दिशा में कदम उठाने के लिए उठाए गए हैं। गृह विभाग की ओर से जो गाइडलाइन जारी की गई है इसमें ये तमाम जो प्रावधान किए गए हैं इनके तहत कोरोना की जो गाइडलाइन है, चाहे सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो या फेस मास्क हो, उसके लिए लोगों को एक जन जागरूकता अभियान चलाकर जागरूक भी किया जाएगा। बिल्कुल दिनेश, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका। तो ये एसओपी राज्य सरकार की ओर से जारी की गई है नई, क्योंकि कोरोना का प्रसार लगातार बढ़ता जा रहा है और तमाम इंतजाम प्रदेश सरकार की ओर से किए जा रहे हैं। कलेक्टर्स को, पुलिस कमिश्नर्स को जो आदेश हैं वो ये दिए गए हैं कि अगर किसी स्पेशल केस में वो लॉकडाउन का समय बढ़ाना चाहते हैं अपने संबंधित क्षेत्र में तो उसके लिए राज्य सरकार से अनुमति उन्हें लेनी होगी।